गुड टच बैड टच हम ऐसे तो बोलते हैं, बट ये बहुत छोटे बच्चे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इनको ना बहुत ही डेलिकेटेडली उनको ये चीज़ समझाना पड़ता है। समटाइम्स यू नो हम खुद ही एक्शन करते हैं, मतलब वी डोंट टच द चाइल्ड। और नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम आपस जैसे यू एंड मी आर जस्ट सिटिंग, आई टच यू ओवर हियर एंड ऑल, यू पुश मी, यू टेल मी व्हाई यू टचिंग मी। और कभी यू नो वी से नो ओनली माई मम्मा कैन टच मी। हम इसमें ना आई फील दैट यू शुड डू मोर ऑफ रोल प्लेज, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू टीच 2 या 5 साल के बच्चे को क्या समझ आएगा, दे नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। So you need to do more of role plays wherein you know you can show them, yes, if मैम ने उसको पुश किया क्यों किया, because टच था, या कभी हम बोलते ओ आई एम योर मम्मा, आई गिव यू दिस बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है, यू नो समथिंग इन रोल प्ले, समथिंग पिक्चराइजेशन ऑफ एवरीथिंग, किड अंडरस्टैंड्स दैट वे। तो देन दे से नो। जैसे हम बच्चा एक दूसरे को पुश, आई हैड एन एक्सपीरियंस, एक बच्चा हर दिन किसी को पुश 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 करता था। मैं उसको ना अपने रूम में लेके साइड में करती थी, नो पुशिंग, नो पुशिंग, नो वी आर नॉट प्लेइंग टुडे। तो 1 2 बिकॉज उसको पहले बच्चा वॉज नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग, मेरी और देखता नहीं था। देन घर जाके वो खुद बोलता नो पुशिंग। पेरेंट्स केम एंड ही मतलब ही टुक टाइम बट ही अंडरस्टूड नो पुशिंग इज अ रॉन्ग थिंग। तो सेम वे वी कैन से यू नो एनीबडी टचिंग यू, एंड सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं हु गेव यू बाथ टुडे, मतलब वी यू नो ट्राई टू आस्क हु गेव यू बाथ टुडे, मम्मा पापा, ओके मम्मा पापा ओनली गिव यू बाथ, नोबडी शुड गिव यू। तो हर दिन जब आप बोलते जाते हो वी नीड टू डू मोर ऑफ दीज थिंग्स रादर देन यू नो एक पढ़ाने के जैसा। आजकल एक और आया है हमारा लाइक OTT, इतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं। बच्चा ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ बैठा है, वो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत देख रहा है, उस चीज़ को हम कैसे चाइल्ड लॉक एंड यू आजकल इतनी चीज़ें हैं, यू कैन यू नो मेक आउट बच्चे ने कितनी देर देखा है, क्या देखा है, कौन सी चैनल देखी है, कौन सा ऐप देखा है, फिर भी बच्चे देख लेते हैं। तो पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? पेरेंट्स को खुद ही रिस्ट्रिक्ट करना अपने आप को। नहीं, फिर भी अगर किसी और बच्चे ने भी कुछ अवेयरनेस ले दी, कोई बड़ा ब्रदर सिस्टर है, फोन पे कुछ दिखा, आई टोल्ड यू फॉर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ वी नीड टू बी फर्म। प्लीज डू नॉट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो पेरेंट्स कैसे हैंडल चाइल्ड लॉ के इसमें यही एक ऑप्शन है, या तो एक फर्म रहना, नहीं तो नहीं। लाइक अभी भी यू नो समटाइम्स आई टेल माई चाइल्ड, आई से अभी आई जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू। couple of days something happened, I told my daughter why did you lock your phone, and she's a teenager, she said why are you locking your phone? Okay, you unlock your phone first. And I said I will unlock my phone, I am grown up adult, I know why I'm locking the phone, मेरे पास reasons हैं which I can't show it to you, मैं आपको दिखाऊंगी after a certain age, but you are under 18, under no rules, under no circumstances you are allowed to keep your phone locked. Now you decide, should I follow the rule or मतलब बच्चे को बोलना you need to make them aware ये चीज़ आपकी एज के लिए बनी है, नहीं बनी है, बट येस यू नीड टू बी, सी आई बिलीव इन यू नीड टू बी फ्रेंड टू अ चाइल्ड, बट यू नीड टू यू नो रिस्ट्रिक्ट देम। ये चीज़ इज एक्सेप्टेबल, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दिस इज हाउ इट इज। एंड समथिंग हमने कुछ आजकल जो हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दे आर यूजिंग वेरी हैवी वर्ड्स। यस, आप हमें कुछ मत बोलो, मेरे को बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं बड़ा डिप्रेस फील करने लगी हूं। बिकॉज़ ये सराउंडिंग्स देख रहे हैं ना, सराउंडिंग्स देख रहे हैं, इन चीज़ों को एनकरेज ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये एक दिन मेरी डॉटर बहुत साल पहले शी इज़ कमिंग एंड शी इज़ टेलिंग मी, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, एंड आई वाज लाइक हमारे घर में तो कोई ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहा। फिर मैं एक दिन ऐसे बैठी हूँ, मैं उसके साथ टीवी देख रही हूँ, वो डोरेमोन में एवरी टाइम ही कम्स एंड सेज, so we don't need to encourage these things. I said this is wrong, what statement he is using, मैंने बंद कर दिया, मैंने नहीं देखना है बस। हमें तो आई थिंक बड़े होने तक पता ही नहीं था स्ट्रेस, डिप्रेशन, बिकॉज these things are happening मैम। आप हर चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी ओनली यूज सो मेनी चीज। ओ आज कितनी स्ट्रेस्ड लाइफ थी, आज मैं थक गई, कितना कहीं ना कहीं किड इज ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स, बट हम बोलते हैं वी नीड टू थिंक 10 times, बट कभी कभी नहीं होता है। बट येस, बच्चे ने अगर कोई वर्ड यूज़ किया जस्ट इग्नोर इट। आप जितना उसको बोलो आपने क्यों ये वर्ड यूज़ किया, वाई यूजिंग, उसको ये लगेगा यार ये तो समथिंग, तो जस्ट यू नो वो थोड़ा चिल आउट टाइप रहना पड़ता है। ओके दिस वाज नथिंग, बट डोंट यूज इट, इट इज़ नॉट अ गुड वर्ड, डोंट यूज इट इन फ्रंट ऑफ। नॉर्मली और आजकल हम बड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए देखते हैं बच्चों को, एंड बड़ा मुश्किल है वो लैंग्वेज उनसे छुड़ाना।
उसके बारे में कुछ आप? मैम वही, इट्स यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हम आई बिलीव इन जो आप संस्कार बच्चे को देते हो ना कहीं वो निकल के आता है। आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो क्या हो, बट येस आपको बच्चे को वापस ग्रूम करना, बोलना है नो। अभी छोटे बच्चे को आप समझा सकते हो नो दिस इज़ नॉट राइट एंड ऑल, इवन हर एक एज ग्रुप में यू नो आई बिलीव इन पेरेंट्स हैव टू कीप यू नो ब्लैबरिंग, कीप टॉकिंग। हम कितना भी थक गए ना, एवरी डे वी शुड मेक इट है कि वो बाइबल की तरह होता है ना, हमें बच्चों को ये हर दिन बोलना है। There's no harm in that. Every age group has different challenges. हाँ, तो हमें मतलब as a mother, as a parent, whether the child likes it, anyone else likes it or not, but yes, we should make it a point, you know, as a mother, as a parent. हमारे आजकल दादा आ गए, दादी आ गए, just be firm. Let one person handle the child. Because 10 लोग आते हैं उसको बचाने आते हो. I told you it is all up to parents. जितना आप firm रहते हो ना अपनी चीज़ों में, उतना आप ये भी होता है कि एक पेरेंट ने डांटा तो दूसरा पेरेंट सॉफ्ट हो जाता है। बिकॉज मैम आजकल के बच्चे आर डिफरेंट। हमारे टाइम पे यू नो हमारे टाइम पे बहुत लिहाज होता था, बहुत चीज़ें होती हैं। आजकल किड्स आर डिफरेंट। दे नो मम्मी ने डांटा पापा के पास जाना, पापा ने डांटा मम्मी, बट दिस कोऑर्डिनेशन शुड बी बिटवीन यू नो हस्बैंड एंड वाइफ। अगर इसने डांटा ये चुप बैठो, बाद में आप आपस में डिस्कस करो, बट किड्स पे आजकल के किड्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली यू नो मम्मी ने नहीं ये लाके दिया, पीछे से पापा लाके दो। तो अगर आप पहले बोलोगे मम्मी अलाउ नहीं कर रही हैं तो पापा बिजी हैं तो उनसे परमिशन ही रहता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे यू नो ये डर रहे हैं तो नहीं, स्पेशली टीनेज में ऐसे होता है। दे नो हु टू गो टू, दे आर यू नो अपॉर्चुनिस्ट, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएंगे। वो तो टीनेज नहीं, छोटे बच्चे भी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और अपने वो मतलब व्हेन आई कंपेयर आर, एक बार में बोलते थे नहीं करो तो हम नहीं करते थे, दे आर जस्ट चिल, नहीं मम्मी नहीं तो पापा से मांग लो। बट येस इट इज़, ये फैमिली के एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है, हाउ यू डील विद द किड, आप कितना फर्म रहते हो लाइफ में। बच्चा क्या एक बार मना करेगा, 2 बार वरना 2 बार रोएगा, 3 बार रोएगा, तीसरी बार बच्चा विल बी ओके, एक्सेप्ट मेरी मम्मी तो नहीं मान रही, मेरे पापा तो नहीं मान रहे, दे एक्सेप्ट थिंग्स आर डिफरेंट इन माई फैमिली। नाइट आउट्स आजकल बच्चे बोलते हैं, नाइट आउट्स का बहुत हो गया है, लाइक वो मेरे घर आई क्यों नहीं, तो आई जस्ट टेल मी, लाइक माय डॉटर ओनली सेड, शी सेड मम्मा एवरी टाइम माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस, व्हाई यू आर नॉट लेटिंग मी। आई सेड आई नो माय फैमिली, आई नो सिक्योरिटी, आई नो यू शी सिक्योर्ड अवे, आई डोंट नो दूसरों के घर पे एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, दिस इज द रीजन। एक दूसरा और ट्रेंड देखने को मिला है, बच्चे 3 बजे से पहले सोते नहीं है, उनको लगता है कि ये तो इंसल्ट है, हम 3 बजे 4 बजे तक जागें, पार्टी करनी है या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट वो तब तक 3-4 बजे तक जागना है एंड सुबह लेट उठना है। सुबह जल्दी उठना का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। तो मैम इसमें कैसे, टू बी यू नो बैड कॉप ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, यू नो ओनली मदर्स फादर्स कैन डू दिस। सिंपली स्विच ऑफ द लाइट, एक दिन चिल्लाएंगे, 2 दिन, तीसरे दिन दिल एक्सेप्ट, ये तो नहीं मानेंगे। ट्रेंड उन सब फ्रेंड सर्कल में ट्रेंड है, बट यस समटाइम्स, अभी जैसे फ्राइडे सैटरडे नाइट है, ओके कम ऑन यू गाइस चिल, रहो रात भर जगे रहो, लाइक वी गिव देम, नॉर्मली वी गिव देम दिस ऑप्शन। माय डॉटर नोज पूरा वीक मुझे कुछ नहीं करना है, ओके फ्राइडे नाइट आई टेल हर यू कैन कॉल योर फ्रेंड, यू कैन, आप रात भर मत सो एंड ऑल दैट, बिकॉज दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना है। मतलब देखो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, बट यस समटाइम्स यू नो एक डेट्स फिक्स करो 15 डेज में एक बार, chill out as much as you want to with the friends, you know, get them home। and ये भी होता है when you get friends at home, you come to know कौन बच्चा कैसा है, कैसी कंपनी है, मदर्स को भी ये हो जाता है, then it's okay, because parents बच्चे को बोलने के लिए नहीं है my mother doesn't or my parents don't allow me to do these things, we are allowing you, because हम भी तो वीक में एक ही दिन कहीं जाते हैं, बाहर खाते हैं। तो definitely it all depends on you know हम कितना, yes it takes time, it takes efforts, but yes ultimately yes you win।